आपके प्लेयर्स को यहाँ पर पाकिस्तान में आईपीएल में कोई भी प्लेयर हमारा नहीं खेलता है, मैं आपको लिख कर देती हूँ कि अगर आईपीएल अलाउ करे हर प्लेयर कहेगा कि हम वहां पर जाएं। जाना चाहिए, हक है उनका। खेलते हैं इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। हाँ बिल्कुल। आपको अगर आप अपने प्लेयर रिलीज नहीं करते किसी की लीग के लिए तो दूसरे बोर्ड को भी स्टांस तो लेना चाहिए ना। तो दोस्तों, इंजमामुल हक अपनी बातों से बाज नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता इंजमामुल हक क्या करना चाहता है। क्या इंजमामुल हक के कहने से आईपीएल का बाइकआउट हो जाएगा? हैरी ब्रोक जो है उसके ऊपर 2 साल का बैन लगा है। तो साफ है कि मतलब फाइनेंशियल वाइज कोई भी बीसीसीआई के साथ पंगा नहीं लेगा। हैरी ब्रोक्स जो कि इंग्लैंड का प्लेयर है, उसके अंदर बीसीसीआई ने ना तकरीबन ये पूरा का पूरा बल्ला दे दिया है। ये मुठ समेत बल्ला उसके अंदर डाल दिया है। आईपीएल ने सब अच्छे अच्छे नगीने उठा लिए और पीछे रह गए वो प्लेयर जो अनसोल्ड रहे हैं। कि भाई अगर इंडिया इतना को बड़ा अपने आप को दावेदार है कि बड़े दिल वाला है दावेदार नहीं, लेकिन वो दावेदार है, आपने देखा ही होगा इतने बड़े दिल वाला है। सिर्फ और सिर्फ ऑक्शन जो है ना उससे 23 करोड़ की पाकिस्तान का कितना बनता है? आपका मैथ अच्छा है, शायद आप बता देंगे। नहीं, उनकी नो डाउट मार्केट, मैंने आपको पहले कहा उनकी मार्केट बहुत स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली भी वो इकोनॉमिकली। फिर आईपीएल ने यहाँ पर पाकिस्तान को बैन किया या पाकिस्तान ने आईपीएल को बैन किया। अच्छा, जब उन्होंने यहाँ पर जो है हमें राइट्स देना बंद कर दिया कि नहीं भाई अब पाकिस्तान को मैच नहीं दिखाएंगे फोकट में, और तो भी यहाँ पर पाकिस्तान के न्यूज चैनल भी कहते हैं हाँ हमें भी जरूरत नहीं है आईपीएल देखने की, हम भी आईपीएल नहीं देखेंगे। और अब पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर आईपीएल को प्रोबेबली क्या 100% बैन कर दिया गया है। आईपीएल के दौरान इंडिया के स्पोर्ट्स चैनल को पाकिस्तान में बैन कर दो ताकि पाकिस्तान के लोग आईपीएल ना देख सकें और आईपीएल को पाकिस्तान से व्यूवरशिप नहीं जानी चाहिए। बीसीसीआई और इंडिया की टीम की वजह से हमारा इवेंट खराब हो गया और चैंपियंस ट्रॉफी में जो हमने सोचा हुआ था वो फायदा हमें तो हुआ नहीं है। खामोश रहेंगे ना सारी चीजों में। ऑस्ट्रेलिया वाले अगर पैट कमिंस शोर मचा रहा है तो सारों से ज्यादा ऑस्ट्रेलियन जाके इंडियन उधर बैठे हैं इंडिया में, तो उनसे कहोगे जी आप जो सा एसीबी है वो अपना स्टांस ले इस चीज को। और अब वो पजामा शलवार लीग जो ना उसको खेलना, आईपीएल से तुझे ना कुंडी लगा के ना तेरा पकड़ के घंटा बजा दिया हमने। क्योंकि ये हैरी ब्रोक्स ना हर दफा आता था ऑक्शन में बिक जाता था और बिल्कुल आईपीएल शुरू होने से ना तकरीबन कोई 5-6 दिन पहले कोई रंडी रोना लगा देता था। आईपीएल ऐसी लीग है जिसको शायद वर्ल्ड कप से भी ज्यादा व्यूअरशिप मिलती है। ये मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ क्योंकि वर्ल्ड कप में इंडिया के 9 या 10 मैचेस होते हैं जबकि आईपीएल में 74 मैचेस होते हैं, 74 मैचेस। तो इंडिया के सारे चैनल्स पाकिस्तान में बैन कर देने चाहिए। ये कह रहे हैं भाई साहब पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी इंजमामुल हक साहब ने भी ये बात बोली है और 1-2 और भी जो साबिक खिलाड़ी हैं उन्होंने भी इसी तरह की मिलती जुलती स्टेटमेंट्स दी हैं कि भाई साहब जो हमारे साथ जो बीसीसीआई ने गलत किया। हैरी ब्रोक्स जो कि इंग्लैंड का प्लेयर है, उसके अंदर बीसीसीआई ने ना तकरीबन ये पूरा का पूरा बल्ला दे दिया है। ये मुठ समेत बल्ला उसके अंदर डाल दिया है। मतलब ये इसकी औकात क्या थी कि ये बीसीसीआई को या आईपीएल को ये बार बार जब उनको उनके साथ हाथ कर रहा था, मतलब उन्होंने ना बताया उसका मुंह उस तरफ करवा के ना उस तरफ मुंह करवा के पहले ये मोटी डाली है इसके अंदर, फिर ये बल्ला पीछे से भी डाल दिया कि भाई अब ये ले और गायब हो जाए इधर से। और अब वो पजामा शलवार लीग जो ना उसको खेलना, आईपीएल से तुझे ना कुंडी लगा के ना तेरा पकड़ के घंटा बजा दिया हमने। क्योंकि ये हैरी ब्रोक्स ना हर दफा आता था ऑक्शन में बिक जाता था और बिल्कुल आईपीएल शुरू होने से ना तकरीबन कोई 5-6 दिन पहले कोई रंडी रोना लगा देता था कि पता नहीं आज कुछ आया हो गया है, आज कुछ आया हो गया। इस बार इसने ये ड्रामेबाजी किया कि जी मैं अपनी कंट्री इंग्लैंड की तरफ से जी अच्छी क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। अब मोरे 2 टका के ढक्कन मुझे बता जरा बहन के पकोड़े, मुझे एक बात बता तू जरा कि तू उधर जाके ऑक्शन में नाम दे आता है अपना, ठीक है, फिर तू भाग जाता है। ये नहीं तेरी हाला की लीग है ये, मुझे एक बात बता जरा बेटा। बीसीसीआई ने इसके साथ वो किया ना कि जो मतलब आप ऐसा कह लो कि मतलब ये बंदा भी यार अब इसने क्या करना है, अब इसने वो पजामा शलवार लीग खेलनी है, उसके साथ साथ या सीधा 2 उसके साथ साथ अब ये पीएसएल खेलेगा। क्योंकि भाईजान बीसीसीआई ने हैरी ब्रोक्स के ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया है। मतलब 2 साल ये बंदा आईपीएल में अपना नाम भी रजिस्टर नहीं कर सकता, खेलना तो दूर की बात है। मतलब आईपीएल, भाई आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है,
किधर गया वो मेरा इंजमाम आलू। आलू अब बोलेगा भाई मेरी वजह से हैरी ब्रोक्स ने अपना नाम वापस ले लिया। अब मेरी बात सुनो, आईपीएल जो कि दुनिया की आईपीएल का करो बाइकआउट करें सारे के सारे प्लेयर्स आईपीएल का। अगर भारतीय प्लेयर्स दूसरी लीग में जाके नहीं खेलेंगे, अपने प्लेयर्स को नहीं भेजेंगे, तो फिर आप क्यों भेजोगे? इंजमामुल हक ने बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इंजमामुल हक को हो क्या गया। इतने बड़े लेजेंड है, हमारे सबके सीनियर है, इंडिया में उनके इतने फैंस हैं, व्हाई ही इज डूइंग दिस। पहले सुनील गावस्कर के साथ फड्डा हुआ, वो चलता रहा, अब एक न्यू चीज आ गई है, बाइकआउट करो आईपीएल का। वजह क्या दी है? जब इंडियन प्लेयर्स ही खेलने जा रहे हैं तो बाकी क्यों जा रहे हैं? सिंपल सा सवाल है, बड़ा सिंपल सा। इंजमाम सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्या आप टीएसएल के अंदर हर प्लेयर को 20-20 करोड़, 23-23 करोड़, तो चलो इसको छोड़ दो, 15-15 करोड़ मिलेगा? क्या कोई फ्रेंचाइज देने के इस काबिल है? इतना पैसा खाली एक को नहीं, अच्छे खासी तादाद में 5 करोड़ भी दे सकते हैं ये। मिनिमम तो हर प्लेयर को 5-5 करोड़ मिल रहा है ना वहां पे। भाई पैसा लेकर आओ तो कर लो। इंडियन प्लेयर्स क्यों नहीं दूसरी लीग खेलने जाते? इंडिया की टीम क्यों कामयाब है? यही तो वजह है। उन्होंने अपने प्लेयर्स के लिए पैसा कमाने का एक जरिया आईपीएल रखी हुई है, जितना कमाना कमाओ, लेकिन पूरे साल फिर नेशनल ड्यूटी के लिए अवेलेबल भी हो। 2 महीने आप लोग एंजॉय करें, 10 महीने आप लोग नेशनल टीम को सर्व भी करें। उन्होंने पूरा बिजनेस एक हब बनाई हुई है, पैसा खर्च किया हुआ है। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग ऐसी नहीं बनी, इंडियन प्लेयर्स की डिमांड ऐसे नहीं ज्यादा। आप करते हैं, मैं इंतजाम सर से कहता हूं, कहें पीसीबी से कि पीएसएल के अलावा पाकिस्तानी प्लेयर कोई लीग नहीं खेलेंगे। आपको खुद पता जाएगा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स का क्या हाल होगा, क्योंकि पीएसएल में इतना पैसा ही नहीं है। वो पैसा बाहर की लीग से कमाएंगे तो ही गुजारा होगा। तो ये कहना, ये आप समझे, ट्राई टू अंडरस्टैंड के बाइकआउट कर दो आईपीएल का, नहीं हो सकता। लोग जिसको कहते हैं ना, न्यूजीलैंड की टीम को देखा है, ये पाकिस्तान जो खेलने जा रही है, उनकी सी टीम से खेलने जा रही है, जीत भी गए तो क्या फायदा? ना रचिन रविंद्रा, ना ग्लेन फिलिप्स, ना ही उनका जिसको कहते हैं ना, वो है क्या नाम है उसका, मिचेल सैंटनर, डेविन कॉनवे, प्लेयर सारे नहीं है उनके। किधर है? सारे आईपीएल खेलने का कर, पैसा कमा रहे हैं। जो विलियमसन बिका नहीं, वो भी नहीं है उसके अंदर। तो अब्दुल्ला साहब, क्या बाइकआउट हो सकता है कभी आईपीएल का? देखें, ये तो फरीद भाई बिल्कुल बच्चों वाली फजूल बातें हैं। पता नहीं क्या इंजमामुल हक ये सोच समझ के कर रहे हैं। देखें, बंदे की अपनी जो इज्जत है ना, वो अपनी हाथ में होती है, तो ये अपनी इज्जत खुद खराब कर रहे हैं। इस तरह की बातें करनी बनती नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आईपीएल को आप तब तक जो है ना वो इग्नोर नहीं करवा सकते, आईपीएल का तब तक बाइकआउट नहीं करवा सकते जब तक आप आईपीएल के मुकाबले में आईपीएल से बड़ी लीग जो है ना वो खड़ी नहीं कर लेते। तो आईपीएल से बड़ी लीग क्या आप खड़ी करेंगे? 48,000 करोड़ इंडियन रुपीज, उसके राइट्स हैं यार, उसके मीडिया राइट्स हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं। 18,000 करोड़ से ज्यादा तो बीसीसीआई का भाई नेटवर्थ से ज्यादा है, उसका 18-20,000 करोड़ से ज्यादा है। तो पाकिस्तानी 1.5-2 लाख करोड़ बनता है उसके जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जा रहे हैं। एक प्लेयर को वो 26-26 करोड़ दे रहे हैं, 20-20 करोड़ दे रहे हैं। पाकिस्तानी 100 करोड़ से ऊपर ये बनता है। जब यहाँ पे एक जगह पे एक प्लेयर को इतना पैसा नजर आ रहा होगा कि उसको आगे अब 10 साल क्रिकेट खेलने की भी जरूरत नहीं है, अगर एक मैच वो उसका आईपीएल खेल लें तो क्यों वो छोड़ेंगे? बेवकूफ है वो। आप लोग भी पैसा डालें। रमीज राजा क्या मरने वाला हो गया भाई, ऑक्शन लेके आओ। हमारे यहाँ पे पीसीबी और जो फ्रेंचाइज मालिकान है मरने वाले हो गए कि 2 टीम्स ऐड हो रही हैं। 2 टीम्स नहीं ऐड करने दे रहे यार, 10 सीजन हो गए, 2 टीम्स नहीं ऐड करने दे रहे। वो मुझे हाल हुआ पड़ा, क्योंकि बासित अली और इंजमामुल हक वो बंदे हैं जिसने कहा था कि भैया इंग्लैंड जो ये बातें अभी कर रही है चैंपियन ट्रॉफी 2025 में, कि इंडिया जो है वो एक ग्राउंड में क्यों खेल रहा है, बाकी टीमें जो है वो ट्रैवल क्यों कर रही है। तो भैया बासित अली और इंजमामुल हक ने कहा था इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को मेंशन करके टीवी चैनल्स पर लाइव शो में कि भैया अगर तुम इतने गैरतमंद हो तो भैया रोको अपने प्लेयर्स को आईपीएल से, पीएसएल से तुम लोगों ने अपने प्लेयर्स को रोक दिया। याद रहे कि पिछले साल जो है इंग्लैंड के जितने प्लेयर थे उन्होंने पीएसएल से अपना नाम उठा लिया था, और यह भी बात हुई थी कि पीएसएल में अब इंग्लैंड के प्लेयर्स नहीं खेलेंगे, उनकी पूरी टीम ही चली गई थी। तो बासित अली और इंजमामुल हक को एक तो वो गुस्सा था कि वो पीएसएल से गए थे, दूसरा ये था कि भैया अगर तुम लोग इतने गैरत वाले लोग हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आईपीएल इस समय इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि पूरी दुनिया के जो क्रिकेट के लोग हैं और जो खास करके पाकिस्तानी हैं वो खास करके आईपीएल से जलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको तो आईपीएल खेलने का मौका नहीं मिलता है, ऊपर से उनके खिलाड़ियों को कोई इज्जत नहीं करता है, और जो उनकी टीम की परफॉर्मेंस इतनी ख़राब है कि उनको कोई पूछता नहीं है। तो वो सोचते हैं कि अगर हम आईपीएल के साथ अपना नाम जोड़ेंगे तो हमारा भी नाम होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो अपनी क्रिकेट को बदनाम करते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के जो प्रो खिलाड़ी हैं, जो लेजेंड खिलाड़ी हैं, उनको कम से कम ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इंजमामुल हक को कम से कम ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि आईपीएल में प्लेयर्स ना भेजो, सारे क्रिकेट बैन कर दो, आईपीएल नहीं होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों से ये साफ पता चलता है कि आईपीएल से आप इतना ज़्यादा जलन रखते हैं, और सिर्फ
आईपीएल खेलने से ही नहीं हम भारत के क्रिकेट को सुधार आया है इतना ज़्यादा, बल्कि और भी क्रिकेट जो कि लीग खेले जाते हैं भारत में, और जो कि रणजी ट्रॉफी फर्स्ट क्लास जो प्लेयर हमारे खेलते हैं, इतने ज़्यादा मेहनत संघर्ष करते हैं, टॉप लेवल की प्रैक्टिस करते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से भारत की जो टीम है वो इतने ज़्यादा खतरनाक बनी पड़ी हुई है। लेकिन उनको ये नहीं पता है जो 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 वहाँ पे जो आईपीएसएल होता है, और ख़ास करके जो कि पीसीबी है, पीसीबी में ऐसी सिलेक्शन कमेटी है जो कि बाबर रिजवान और शाहीन को लेके ढोती रही है, और इन्हीं के कंधों पे बंदूक रख के चलाते हुए नज़र आती है, और हमेशा से हारते हुए नज़र आती है। हालाँकि वो नए बच्चों को मौका नहीं देते हैं। तो भारत में ऐसा नहीं है, भारत के अंदर राजनीति क्रिकेट के अंदर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर राजनीति बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो लोग ख़ास करके सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है कि इंज़माम को अब तो अपनी आँखें खोल लेनी चाहिए, क्योंकि भारत के खिलाफ बोलने से अब हमारा क्रिकेट आगे नहीं आ सकता है। हमको अपने क्रिकेट को आगे लाने के लिए खुद पे मेहनत करनी होगी। किसी की बेइज़्ज़ती करके, किसी की बुराई करके हम अपने आप को ऊँचा नहीं कर सकते हैं। हालाँकि उससे अच्छा काम करके हम उससे आगे जा सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का ख़्याल इंज़माम उल हक़ को नहीं होगा, क्योंकि इंज़माम उल हक़ को हमेशा से यही रहा है कि भारत के खिलाफ उल्टा-सीधा बोलना। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसे-ऐसे वीडियोज़ अपडेट भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।